हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग समय की इकाइयां देखें। तो अब हम देखेंगे समय की इकाइयों के प्रश्न। समय की इकाइयों के प्रश्न जैसे देखिए, एक प्रश्न है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था। कौन सा दिन था? शुक्रवार। 1 अप्रैल को शुक्रवार था। तो आपसे पूछेगा कि 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अगर हम कहें कि आज क्या तारीख है? 13 तारीख को, यानी 13 तारीख 2023 को क्या है? सोमवार है। 13 तारीख 2023 को सोमवार है। तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? बड़े आराम से बता देंगे, लगेंगे गिनने। 13 तारीख को सोमवार है, तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? वही इसी महीने में 13 तारीख 2023, ये कौन सा महीना है? मार्च। यानी 13 मार्च 2023 को सोमवार है। तो 16 मार्च 2023 को पूछा जाए तो कौन सा दिन होगा? बताइए, कौन सा दिन होगा? अरे 13 तारीख को सोमवार है, तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? 13, 14, 15, 16, 17, 16 तारीख। ये सोमवार, ये मंगलवार, कल मंगलवार होगा, परसों बुधवार होगा, और 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? नहीं होगा। 13 तारीख को अगर सोमवार है, तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, ठीक है। अगर हम 14 तारीख को पूछेंगे कौन सा दिन होगा, तो क्या बताएंगे? अगर पूछेंगे 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, तब बताइए कौन सा दिन? शुक्रवार। 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को, तो ये एक चीज देख रहे हैं, 13 तारीख के बाद फिर 20 तारीख को वही दिन आ जा रहा है। नहीं आ रहा है क्या? तो इसमें कितने का अंतर पड़ रहा है? 7 दिन का। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना। 13 को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद अगला जो 7 दिन होगा फिर वही दिन आ जाएगा। यानी हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, नहीं है? 7 दिन के बाद वही दिन क्या होता है? दोहरा जाता है। तो अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, ठीक। 1 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था? 1 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। हमसे पूछ क्या रहा है? ये दिया है, ये क्या है? दिया है। हमसे पूछ रहा है कौन सा दिन? 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है। तो हम एक चीज देखें यहां से कि हर 7 दिन में वो दिन दोबारा पड़ जा रहा है, नहीं है? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। आज सोमवार है, तो फिर 7 दिन बाद यानी 20 तारीख को फिर सोमवार पड़ गया। फिर 13 तारीख को, 20 तारीख को, 27 तारीख को, और फिर ये भी सोमवार है, पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
यहाँ भी सोमवार होगा, यहाँ भी सोमवार होगा और यहाँ भी सोमवार। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 दिन बाद। तो ये बताइए, अगर 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो हमें 1 मई 2005 को पूछ रहा है कैसहू हमको पता चल जाए कि इसके और इसके बीच में कितना दिन पड़ा, इसके और इसके बीच में कितना दिन पड़ा, तो हम निकाल लेंगे। अब कितना दिन पड़ा कैसे पता चला? 1 अप्रैल है, अप्रैल के तुरंत बाद मई, याद करिए अप्रैल कितने दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन। तो अप्रैल तक तो 30 दिन हुआ, अप्रैल तक 30 दिन हुआ। एक दिन और है, मई में भी आ जा रहा है एक दिन, मई में भी एक दिन है ना, एक दिन यहाँ। अप्रैल में 30 दिन हुआ और एक दिन और हो गया, टोटल कितने दिन हुए? ये बात समझ में आ रही है? 31 दिन हुए, यानी आज सोमवार है तो जो हमसे पूछ रहा है वो 31 दिन बाद पूछ रहा है। तो अब 31 दिन बाद पूछ रहा है तो इसमें क्या चक्कर है? 31 दिन बाद कैसे पता चलेगा? तो ये बताइए, 1 अप्रैल को अगर अप्रैल में हम देखें, अप्रैल में हम देखें तो 1 तारीख को सोमवार है, सॉरी 1 तारीख को शुक्रवार है, तो फिर 7 दिन बाद, मतलब इसमें 7 जोड़ देंगे, क्या तारीख को? 8 तारीख को, नहीं पड़ेगा? फिर 7 जोड़े 15 तारीख को, फिर 7 जोड़े 22 तारीख को, जोड़ते जाए, नहीं हो रहा है क्या? अरे भैया मेरे, अभी ना समझाए हैं यही कि 13 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, तो 13 में 13 तारीख को 13, 20, 27, 13 तारीख में 7 दिन जोड़ दीजिए, तो ये सोमवार है तो यह सोमवार होगा, नहीं हो रहा था का? इसमें भी 7 जोड़ दिए तो फिर सोमवार आ गया, नहीं आ गया क्या? आ गया। तो 1 अप्रैल को हमारा शुक्रवार था, तो भैया 8 अप्रैल को तो शुक्रवार होगा, 7 जोड़ देंगे, 8 में 7 जोड़ देंगे, 15 तारीख को शुक्रवार रहा होगा, नहीं रहा होगा का? 22 तारीख को शुक्रवार रहा होगा, नहीं रहा होगा का? 29 अप्रैल को शुक्रवार रहा होगा, नहीं रहा होगा का? 29 अप्रैल को शुक्रवार रहा होगा, 29 अप्रैल को शुक्रवार, तो 30 अप्रैल को क्या रहा होगा? शनिवार। ये 29 अप्रैल को क्या हुआ? शुक्रवार। तो 30 तारीख को क्या हो रहा होगा? शनिवार, नहीं होगा का? ये शनिवार। तो 1 मई को क्या रहा होगा? 1 मई को शनिवार के बाद क्या हो रहा होगा? क्या रहा होगा? रविवार। नहीं हुआ क्या? अरे अप्रैल की बात करें, हम मई को भूल जाएं, मई को क्या करेंगे? भूल जाएं। तो अप्रैल में 1 तारीख को कौन सा दिन है, हमको बताइए। 1 तारीख को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? अरे लिखा है भैया मेरे, 1 अप्रैल को कौन सा दिन है? शुक्रवार। सवालिया दिया है भैया, 1 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार है, तो यहाँ पर कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो यही बतिया तो हम देख रहे हैं कि 1 तारीख को शुक्रवार है, तो 7 दिन और आगे जाएंगे, 8 तारीख हो जाएगा, तब वो शुक्रवार होगा। फिर 7 दिन और चले जाइए, 8 में 7 जोड़ दिए, 15 तारीख, फिर शुक्रवार होगा, नहीं होगा? फिर 15 के बाद 7 दिन और आगे चले गए, 22 तारीख फिर शुक्रवार होगा, फिर 22 में 7 दिन और जोड़ दिए, 29 तारीख फिर शुक्रवार होगा। 29 तारीख को शुक्रवार नहीं होगा का? हमसे पूछ कर रहा है 1 मई, तो 29 के बाद अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। नहीं, अभी देखे ना, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो 29 के बाद क्या आएगा? 30। 30 के बाद क्या आएगा? एक अगला महीना आ जाएगा। तो 29 तारीख को शुक्रवार,
तो 30 तारीख को कौन सा दिन? शनिवार। और 1 मई को कौन सा दिन? रविवार। ये तो कौन सा ऑप्शन आ गया? तीसरा ऑप्शन। कितना आसान है। खाली हमको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान इसमें क्या क्या रखना है। ध्यान ये रखना है, देखिए ध्यान क्या क्या रखना है इसमें। पहली बात तो जो दिया है और जो पूछ रहा है उसके बीच कितने दिन है, कितने दिन है। ठीक, जो दिया है और पूछ रहा है उसके बीच कितने दिन है। अब दिन का पता कैसे चलेगा भैया? महीना पता है ना, कौन सा महीना कितने दिन का होता है पता है ना, तो वो जोड़ करके पता कर लेंगे। हम और सवाल अभी लगाएंगे, अभी कई सवाल लगाएंगे इसमें। तो कितने दिन है अगर पता चल गया तब फिर हम अपना सवाल आसानी से लगा लेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी और आसान तरीका, और आसान तरीका है, ठीक है, या एकदम छोटा सा में कैसे लगाएंगे। दिन तो देखिए पता करना पड़ेगा कितने दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं पता करेंगे कितने दिन हुआ तब तक हमारा सवाल नहीं लगेगा। तो हमें ये पता चल गया है। अब देखिए हम दूसरा तरीका बताते हैं। कौन सा तरीका? दूसरा तरीका। हमें दिन पता करना पड़ेगा। 1 अप्रैल को कौन सा दिन? शुक्रवार। 1 अप्रैल को कौन सा दिन? शुक्रवार। तो 1 मई को पूछ रहा है, तो अप्रैल कितने दिन का हुआ? 30 दिन का। एक दिन और चला गया, 1 मई की बात कर रहा है, तो 30 दिन वो और 1 दिन ये, टोटल कितने दिन हुए? 31 दिन। तो चुप मार के 31 में कितने का भाग देना है? 7 का। एकदम याद कर लीजिए। दिन पता चल गया तो इसी दिन में कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो जो हमारा शेष बचेगा, इसी से मेन मतलब है, इसी से मतलब है, जो शेष बचेगा उसी से हमारा मेन मतलब है। बात समझ में आ रही है? शेष अगर 1 बच रहा है तो 1 दिन आगे, शेष 2 बच रहा है 2 दिन आगे, 3 बचेगा 3 दिन आगे, बस इसी तरह से। अब तो बहुत आसान हो गया। खाली दिन पता कर लीजिए कैसे हूँ, 7 से भाग दे और जितना शेष बचा उसी को पकड़ ला। 1 बचा 1 दिन आगे, 2 बचा 2 दिन आगे, 3 बचा 3 दिन आगे। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ये तो आगे पीछे का चक्कर है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो 7 से भाग दे, 7 चौक 28। ठीक, चलिए देखिए ये वाला दिन छोड़ देना है। जो हमारा प्रश्न वाला है, जब भाग देंगे तो भाग देने वाले में जो प्रश्न वाला दिन है वो छोड़ देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे गड़बड़ है। 31 दिन हो जाएगा, 31 दिन हो जाएगा तब तो इसको भी जोड़ दिए हम लोग। ठीक है, हाँ, तो इसको जोड़ देंगे तब 1 दिन और आगे चला जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? जैसे इसमें हम शुक्रवार ले लिए हैं, जब 7 से भाग देते हैं तो वो शुक्रवार इसको छोड़ के गणना होती है। ठीक है, तो इसमें 31 दिन नहीं आएगा, 30 दिन आएगा। ये बात समझ में आ रही है कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ले लिए तो 30 दिन ये हो गया, 1 दिन ये हो गया, 31 दिन हो गया। तो इस 31 दिन में कितने शुक्रवार हो गए? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 शुक्रवार हो गए। 7 बचे कितना हो गया? 35 हो गया। हमारा 35 दिन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस शुक्रवार को छोड़ दिया जाता है। हमें उसकी गणना की जाती है कि 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, वो निकलता है। ये जो शेष बचता है, ये जो बार जाता है, वो इस दिन को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा
कि इसमें जो प्रश्न वाला दिन है वो प्रश्न वाला जो दिन है वो रहता है उसको छोड़ के गणना की जाती है। याद रहेगा ना, नोट कर लीजिएगा कहीं कि प्रश्न का दिन छोड़कर जो दिन की गणना करेंगे, ये जो दिन होगा प्रश्न वाला दिन छोड़ के बात होगी, ठीक है ना। जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 शुक्रवार हो जा रहा था, तो 5 शुक्रवार का मतलब 7 × 5 = 35 दिन हो गया, लेकिन ये शुक्रवार तो एक का दिन में पड़ गया, इसकी गणना नहीं होगी, 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 30 दिन क्यों लिखे ये समझ में आ रही है? बस ये चीज याद रखिए, ये जो कितने दिन है ये प्रश्न का दिन छोड़कर, प्रश्न का दिन छोड़कर, यानी प्रश्न वाले दिन की बात नहीं करेंगे। ये जो 1 तारीख है, जब इससे हल करेंगे तो ये 1 तारीख को शुक्रवार है, 1 तारीख को 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार है, इसकी गणना नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग 2 तारीख से उसके आगे की बात करेंगे। तो 7 × 4 = 28, कितना शेष बचा? 2 शेष। तो बस जो शेष बचा 2 दिन शेष, तो कितने दिन आगे? 2 दिन। हमारा क्या था? शुक्रवार था, शुक्रवार से 2 दिन आगे चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? शनिवार और रविवार। तो यही हो गया, शुक्रवार से कितने दिन आगे? 2 दिन आगे। 2 दिन आगे का मतलब समझ में आया? ये समझ में आया? तो ये बहुत आसान है, इसमें हम केवल दिन की गणना कर लिए, तो दिन में गणना करके 7 का भाग दे दिए, 2 बचा, 2 दिन आगे। शुक्रवार का मतलब शनिवार रविवार, ठीक है। लेकिन ध्यान यहाँ पर क्या देना है कि जो पहला दिन होता है उसकी गणना नहीं की जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए इसी में सवाल चेंज क्या करता, चेंज क्या करेगा? इस डेट को चेंज करेगा और इस डेट को चेंज करेगा। तो कौन सा डेट हम चेंज करें? ये चेंज करें कि ये चेंज करें? इसको भी बदल सकता है, इसको भी बदल, यही बदलेगा ना। किसको बदले? अप्रैल को। 1 अप्रैल के बजाय अगर हमसे कह देता कि 5 अप्रैल को शुक्रवार था, 5 अप्रैल को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, ठीक। अब 5 अप्रैल को शुक्रवार था, तो हमको 1 मई को पूछे कि दूसरा उसको भी बदल दे? बताइए, उसको भी बदल दे? हाँ, इसको बदल दे, इसको कितना कर दे बताइए, इसको कितना कर दे? 3 मई। चलिए, तो अब देखिए हमें 5 अप्रैल से 5 अप्रैल 2005 से 3 मई 2005, इसके बीच हमको क्या निकालना होगा? कितने दिन हुए, ठीक है। तो हम भाग वाला विधि लगाएं कि वो वाला? दोनों से देखिए। तो 5 अप्रैल से लेके, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो 5 तारीख से लेके अगर हम 6 से स्टार्ट करें तो कितने दिन हुए? 5 को छोड़ दीजिए, ठीक। तो टोटल 25 दिन यहाँ हुए और प्लस 3 दिन यहाँ, टोटल कितने हुए? 28 दिन। नहीं हुए क्या? 25 दिन, 5 को छोड़ 5 तो हो ही गया, 30 का होता है, तो 5 निकाल दिए, तो कितने दिन बचा? 25 दिन और बचा। अप्रैल कितने का होता है? 30 दिन का होता है, तो 25 दिन अप्रैल महीने में बचा। अप्रैल महीने में कितने दिन बचा अभी? 25 दिन। अब मई में कितने दिन हो गया है? 3 दिन। तो टोटल कितने दिन हुए? 28 दिन। यानी 28 दिन हमें पता चल गया, पता चल गया। तो 28 दिन पता चल गया, तो 28 का में 7 का भाग दे दिए, तो 7 चौक 28, ये कट गया 0। तो जब शेष 0 बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वही दिन है, एक को आगे नहीं जाएगा। एक दिन जैसे क्या था, अगर शेष
एक बच रहा था, तो एक दिन आगे, दो बच रहा था, दो दिन आगे, तीन बच रहा था, तीन दिन आगे, तो जीरो बचेगा तो जीरो दिन आगे, मतलब वही दिन होगा, नहीं होगा? तो जीरो बच रहा है तो वही दिन, वही दिन मतलब कौन सा दिन? शुक्रवार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला। इसको हम वैसे लगाएं, जब वैसे लगाएंगे दूसरे तरीके से, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हुआ? ये 5 तारीख तो हो गया, इस दिन को नहीं लेना है, पता है ना? 5 तारीख को नहीं जोड़ना है, 6 तारीख से जोड़ेंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 14 और ये 9, 2, 11, 14 और 11 कितना हो गया? 25 दिन। तो 25 दिन ये हो गया, 3 दिन वो हो गया। वैसे हम लगाएं, हमारा 5 अप्रैल को कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो जोड़ते जाएं, कितना? 7 जोड़ेंगे तो 12 तारीख को कितना होगा? 7 जोड़े, 7 आगे करेंगे ना। 5 तारीख को शुक्रवार, तो 12 तारीख को, फिर 17 तारीख को, 12, अरे 12 7 कितना हुआ? 19, और 19 से 7, 26 तारीख को भी शुक्रवार। सही है ना? 7 7 जोड़ रहे हैं ना। 26 तारीख को शुक्रवार होगा। तो देखिए 26 तारीख को शुक्रवार हो गया, 26 तारीख को शुक्रवार, तो 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, यही 3 तारीख को हमको देखना है, और ये है अपना शुक्रवार, यही है ना? तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार। फिर शुक्रवार आ गया कि नहीं? ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि 5 तारीख को हमारा क्या था? शुक्रवार। 7 जोड़ दें, 5 में 7 जोड़ दें, कितना हो गया? 12। 12 में 7 जोड़ दें, 19। 19 में 7 जोड़ दें, 26। 26 में 7 जोड़ देंगे तो महीना के पार चला जाएगा, तो इसको तो नहीं लेंगे। तो 26 तारीख को अपना शुक्रवार है। हमसे पूछ क्या रहा है? 3 मई। तो 26, 27, 28, 29, 30, ये महीना खत्म हो गया, अप्रैल। अब यहाँ से ये यहीं पर अप्रैल, ये यहीं तक अप्रैल था। इसके बाद क्या चालू हो गया? मई। मई में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। तो 26 तारीख को शुक्रवार, तो शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफ है शुक्र। फिर वही आ गया, कौन सा ऑप्शन? तीसरा। तो क्या बदलेगा, क्या चेंज करेगा? या तो केवल इसको बदल देगा, इसको बदल देगा, यही अदला बदली करेगा। कर लेंगे इस तरह का? चलिए, चलिए देखिए, ये किसी वर्ष जो है 31 मई को बृहस्पतिवार है, यानी 31 मई जो है ये है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हमें पूछ रहा है 30 जून को, 30 जून को कौन सा दिन होगा? तो अभी हम बताएं कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो दिया है और जो पूछ रहा है उसके बीच कितने दिन हुए, यही पता करना है ना। यही सबसे बड़ी हमारी समस्या। अगर दिन पता चल जाए तो 7 का भाग देके भाग वाला आसानी से कर लेते हैं हम लोग। दिन पता चल जाए तो 31 मई को तो नहीं देखेंगे, कि देखेंगे? 31 मई को कैलकुलेट करेंगे भाग वाले में। तो 31 मई के बाद जून कितना हुआ? 30 का। 1 जून से देखिए 31 मई हो गया, 31 मई के बाद 1 जून हुआ, 1 जून से 30 जून हुआ। तो इस 31 मई को तो नहीं लेंगे। 1 जून से 30 जून तक कितने दिन हुए? 30 दिन। नहीं हुए क्या? हमें दिन पता चल गया, तो दिन पता चल गया, कितने का भाग देंगे? 7 का। 30 में 7 का भाग दें, 7 चौक 28,
कितना बचा शेष? तो कितने दिन आगे चला जाएगा? 2 दिन। तो शुक्रवार तो बृहस्पतिवार तो था, 2 दिन आगे बृहस्पतिवार था 31 मई को, तो 2 दिन आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे तो शुक्रवार और शनिवार। कौन सा दिन होगा? शनिवार। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। ये बात समझ में आ रही है? बस खाली हम दिन का पता कर लें कि कितने दिन हुए उसके बीच में। तो 30 दिन हुए, 30 में 7 का भाग दे दिए, जो शेष बचा 2 शेष बचा, इसका मतलब 2 दिन आगे। तो बृहस्पतिवार था प्रश्न में, 2 दिन आगे चले जाएंगे शुक्रवार और शनिवार, तो शनिवार आ गया अपना। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि देखिए आज कितने तारीख है? 13 मार्च 2023। ठीक है, 13 मार्च 2023 से 16 मार्च 2023 तक स्कूल बंद हो गया। 13 मार्च 2023 से 16 मार्च 2023 तक स्कूल बंद हो गया। कितने दिन स्कूल बंद रहा बताइए? कितने दिन? 13 तारीख से स्कूल बंद हो गया, बताइए। 13 तारीख से स्कूल बंद है, 13 तारीख से 16 तारीख तक स्कूल बंद है। कितने दिन तक स्कूल बंद है? सीधा सा सवाल। 3 दिन। 13 को बंद है कि नहीं? 13 को बंद है। कितने दिन? 13 को बंद है, 14 को भी बंद है, 15 को भी बंद है, 16 को भी बंद है, नहीं है क्या? कितने दिन हुआ? 4 दिन। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए बात को। स्कूल 13 मार्च 2023 से 16 मार्च 2023 तक बंद है। ठीक है, तो कितने हुए? 4 दिन। नहीं हुआ? 13 को भी बंद है, 14 को भी बंद है, 15 को भी बंद है, 16 को भी। ठीक, अब देखिए 13 मार्च 2023 से बंद है, 16 मार्च 2023 को स्कूल क्या हुआ? खुल गया। 16 मार्च 2023 को स्कूल क्या हुआ? खुल गया। ठीक है, तो जब 16 मार्च 2023 को स्कूल खुल गया तो कितने दिन बंद रहा? 4 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 2 दिन? कितने दिन? 13 मार्च 2023 से स्कूल बंद है और 16 मार्च 2023 को खुला। 13 को बंद है, 14 को बंद है, 15 को बंद है, 16 को बंद है। हाँ हाँ हाँ, सब में हाँ। अरे 16 को तो खुल ही गया, 16 को खुल गया तो 16 को कहाँ बंद है? 16 को क्या है? खुल गया ना। 13 को बंद है, 14 को बंद है, 15 को बंद है। अगर हम लोग कहते कि बच्चों 13 तारीख से स्कूल बंद है, 16 तारीख को खुलेगा, तो क्या समझेंगे इसका मतलब? 16 तारीख को खुलेगा मतलब 13 बंद रहेगा, 14 बंद रहेगा, 15 बंद रहेगा। ठीक है, अगर कहते कि बच्चों स्कूल 13 तारीख से, अरे मैं सवाल बता रहा हूँ, ये मत करना गुरुजी बताए कि 13 तारीख से 16 तारीख बंद है, सब कल से भाग जाए। ठीक है, कल से कोई अइबा नहीं करा तो ये होगी काहे नहीं है, तो कहे कि गुरुजी तो कहे कि 13 तारीख से 16 मार्च तक का है स्कूल
बंद है। अरे मैं सवाल समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर 13 तारीख से 16 मार्च तक स्कूल बंद है, इसका मतलब कितने दिन स्कूल बंद है? 13। 13 को भी बंद है, 14 को भी बंद है, 15 को भी बंद है, 16 यहाँ तक है। और 13 मार्च से स्कूल बंद है, लेकिन 16 मार्च को खुल गया। एक मतलब 16 मार्च को स्कूल बंद नहीं है, 16 मार्च को स्कूल क्या है? खुलेगा, ठीक है। अगर तो 1 2 3 कितने दिन बंद है? 3 दिन। ये बात समझ में आ रही है? जब इतने छोटे में कंफ्यूजन हो गया, तब तो बड़े की तो पता छोड़ दिया। इसका मतलब क्या समझे? जिस दिन स्कूल 15 अक्टूबर से स्कूल बंद है, 15 अक्टूबर से बंद है, तो 15 तारीख को गिनेंगे कि नहीं? 15 तारीख को गिनेंगे कि नहीं? 15 तारीख को गिनेंगे, 16 तारीख को गिनेंगे, ऐसे ऐसे। अक्टूबर कितने महीने का होता है? कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 का। 15 को बंद है, 15 से लेके 31 तक, 31 तक बंद है। नहीं हुआ? 15 को बंद है, 15 को बंद है कि नहीं? ये ध्यान दीजिए, 15 को बंद है कि नहीं? शीतकाल में स्कूल 15 अक्टूबर से बंद है, यानी 15 अक्टूबर को बंद है कि नहीं? बंद है। 20 नवंबर को खुला, 20 नवंबर को खुला, 20 नवंबर को खुला। इसका मतलब 20 नवंबर को बंद है। तो नवंबर में कितने दिन बंद हुआ? 1 से लेके कितने तारीख तक? 19 तक। 19 तक, 1 तारीख से लेके 19 तक क्या है? बंद है। नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ? अरे अक्टूबर में कितने दिन बंद हुआ? 15 तारीख से बंद है, तो 15 को बंद रहेगा, 16 को बंद रहेगा, 17 को बंद रहेगा। अक्टूबर कितने का है? 31 का। 31 तक बंद होगा ना कि नहीं? 31 तक बंद होगा ना। नवंबर में क्या होगा? नवंबर में 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक बंद है। 20 तारीख को स्कूल का हो गया, खुल गया। तो यहाँ पर कितने दिन हुआ? 19 दिन। 1 से लेके 19 तारीख तक बंद है, 19 दिन तो यहाँ हो गया नवंबर में। नवंबर में 19 दिन बंद है। और यहाँ पर देखिए कितने दिन हुआ? 16 दिन टोटल हुआ। नहीं हुआ क्या? 15 से 15 30 दिन, और 1 दिन और हो गया 31 दिन। कितने दिन हुआ? 16 दिन इसमें बंद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में? यहाँ से गिन ले आराम से। 15 है, 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 14 3 17 दिन हो गया। गड़बड़ हो गया, 17 दिन हो गया। 17 दिन हो गया क्या? 15 को बंद है ना। 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 14 दिन, 4 3 12 2 14 3 17 दिन हो गया। 17 दिन हुआ कि नहीं हुआ ना? टोटल यहाँ पर 17 दिन, यहाँ पर 19 दिन, तो कुल कितने दिन बंद हुआ? 17 दिन धन 19 दिन, कितने दिन? 36 दिन। कितने दिन? 36 दिन। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं ना होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो अंगुली पर आराम से गिन लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी जैसे 15 से लेके 31 तारीख तक कितने हुआ? 15 से इसमें कितना है? 3 3 6 3 9 3 12 2 14, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 3 दिन और 14 दिन। ये 14 दिन तो पूरा था, और 3 दिन और 14 3 17 दिन। टोटल 17 दिन अक्टूबर में बंद था। नवंबर में 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक 19 दिन। टोटल कितने दिन हो गया? 36 दिन। कौन सा उत्तर? तीसरा। तो ये आपका पूरा जो महीनों का दिन का जो सवाल था, ये इसी तरह से उलझा कर पूछेगा।
कर लेंगे ना? इसी में दिन बदल देगा, इसको बदल देगा, उसको बदल देगा, कर लेंगे ना? चलिए